एवरीवन, टुडे स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कैसे बनती है। हीमोग्लोबिन जो बनने का प्रोसेस होता है उसमें आयरन और ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और आयरन आपके बॉडी में दोनों कंबाइंड होते हैं तो बनता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। जिससे आप लोग पहले से भी जानते हैं कि हम लोग जब भी ब्लड को चेक करवाते हैं कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम है या हमारी HB कितनी है, मीन्स हीमोग्लोबिन कितना लेवल में है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि मेल में 14.5 तक होना चाहिए और फीमेल में मीन्स 14 पॉइंट से लेकर और 18 या 16 तक वो होना कंपलसरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग कंटेन करते हैं। इसमें ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और पिगमेंट जो दे रहा है वो एक आयरन है। ये जो कलर है वो एक आयरन है जिसको भी हम लोग कंटेन करते हैं और बना देते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ग्लोबिन के भी 4 मॉलिक्यूल्स और आयरन के भी 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्लोबिन के और 4 मॉलिक्यूल्स मीन्स हीमो के, आयरन के और प्रोटीन के, दोनों के 4 मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं और बनाते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन बन गया। उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि ये ऑक्सीजनेटेड होती है। ऑलरेडी हम लोग को पता भी है ऑक्सीजनेटेड क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर RBC का काम ही होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये आपकी पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन करने वाली पॉइंट है कि ये जो आप देख रहे हैं 280 मिलियन आपके पास हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्लस O2 को कैरी करता है और क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में ये आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर आपकी यहाँ पर देखा जाता है प्रोसेस, कुछ ये कॉन्सेप्ट मीन्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मीन्स 14 पॉइंट से 18 ग्राम पर DL तक होता है मेल में जो हीमोग्लोबिन हम लोग देखते हैं, और फीमेल में देखते हैं कि 12 से लेकर और 15.5 तक या 14 तक भी होता है फीमेल में, तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट न्यू बर्न बेबी मीन्स नया बच्चा जो जन्म लेता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन देखी जाती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है मीन्स 23 ग्राम पर DL के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। उसके बाद भी कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाइपोक्सिया वगैरह हो रहा है, मीन्स आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपकी बॉडी के अंदर सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, आपका RBC कैरी नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन को, तो ब्रीथ से रिलेटेड, ब्रीथिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जो देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसे स्टेट में रिलेक्टिव होती है, जैसे हाइपोक्सिया हो जाता है। और ये हाइपोक्सिया क्या करता है, सेवरल आपके एरिथ्रोपोइसिस जो सिक्रेशन होते हैं वो कम हो जाता है, इसकी वजह से ये कॉज कर जाता है। तो हम एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। मीन्स हीमोग्लोबिन कैसे बना, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपने मीन्स हीमो लेना है और ग्लोबिन प्रोटीन लेना है, दोनों के 4 मॉलिक्यूल्स, हमें क्या बना देना है, हीमोग्लोबिन बना देना है। बट वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं, वो हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रूल ऑफ मीन्स क्या होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन के रूल के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है और कैसे उसको वो करता है। यहाँ पर देखिए ये बेटा लंग्स है, ये दोनों लंग्स हैं जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ से प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर RBC है कैरी करके, और वो क्या करता है, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन गैस में कन्वर्ट हो गया। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो गैस होता है वो वायरस टिश्यू में चला जाता है, वहां से वो क्या लेकर आता है, वापसी वहां से जब कम आउट होता है, जब वो बैक आता है, जब वापस आता है तो क्या लेकर आता है, मीन्स CO2 भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन से निकल जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकालता है तो ये सारी चीजें आप देखते हो कि आपके लंग्स से फिर आपकी नेजल के थ्रू मतलब सांस छोड़ते हुए, ठीक है। इसको समझने के लिए 2 प्रोसेस, जैसे हम लोग बचपन से, जब हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब से हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे आप सांस लेते हो, सांस जब हम लोग लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं
वो ऑक्सीजन को कैरी कहाँ से करती है, लंग्स से करती है, जो एल्वेओलाई का पॉइंट होता है, पार्ट होता है उसका। उसके बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमने बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ आता है तब इसको छोड़ा जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ आता है और इसको हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देती है बॉडी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर हमारे आरबीसी से पूरी बॉडी में जाकर पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है, और जो CO2 होता है ये हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को सब जगह से, सारे टिश्यू से जो भी वेस्ट गैसेस होती है उनको ढूंढ कर बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा। अब इस पॉइंट को देखने के लिए थोड़ा सा पॉइंट आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन, जब यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हीम का और 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ग्लोबिन का, तो यहाँ पर बना देता है मीन्स मॉलिक्यूल्स में बना देता है आपका हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन 2 से लेकर 218 मिलियन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को जो हम लोग कैरी कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको HbO के नाम से देखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेड ब्लड सेल है, और यहाँ पर देखते हैं कैसे बॉडी से होकर और आयरन और हीमोग्लोबिन बन के और फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के प्रोसेस को यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से बना है। आप देखिए हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करा रहे हैं, मीन्स हम लोग आरबीसी रेड ब्लड सेल बना रहे हैं। अब रेड ब्लड सेल कैसे बना रहे हैं, तो आरबीसी देखते हैं, अमीनो ग्लोबिन जो होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये हम लोग स्टार्टिंग से या बोल सकते हो कि जब भी पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अमीनो एसिड मीन्स ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड आएंगी, और क्या कहाँ से अमीनो एसिड कहाँ पर जाएगा, राइबोसोम। ये पार्ट किसका है, सेल का पार्ट है, ये सेल का पार्ट है। तो क्या वहां से सेल के पार्ट से राइबोसोम अमीनो एसिड को टेक करेगा और क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। वो प्रोटीन अल्फा और बीटा चैन के थ्रू बन के और आपके बॉडी को क्या देंगे, ग्लोबिन देंगे। एक प्रोटीन उन्होंने यानी प्रोटीन दे दिया। वो प्रोटीन फिर अब आयरन कहाँ से आएगा, तो आपके जो बॉडी में ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर होते हैं वो फेरस को बना देंगे, और फेरस से होते हुए फिर ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये आयरन वगैरह जो भी आप खाते हो उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, O2 को कैरी कर लेगा, तो कैसे हो जाएगा, HbO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इतने प्रोसेस को भी हम लोगों ने देखा, बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं था कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे होता है। 2 से 3 कॉन्सेप्ट इसमें मेन है। पहला जैसे मैं एक बार फिर रिवाइड करवा रही हूँ, रिविजन में करा दी, हीमोग्लोबिन हीमो और ग्लोबिन बहुत डिफरेंट। अगर हम लोग दोनों वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हीमो मीन्स आयरन होता है और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन होता है। आयरन जो होती है वो रेड कलर की होती है, ग्लोबिन जो होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये दोनों मिलाकर आपकी बॉडी के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स हीमो की और 4 मॉलिक्यूल्स ग्लोबिन की क्या बनाता है, एक आरबीसी बना देता है। ये आरबीसी जब बहुत ज्यादा उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन को जब कैरी किया जाता है तो 280 मिलियन लेकर जाते हैं अपनी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। जब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी करने के बाद क्या करेगा कि लेकर आएगा, ठीक है, ये लेकर आएगा आपकी बॉडी को देगा। आपकी बॉडी कैसी हुई, ऑक्सीजनेटेड हुई, मीन्स प्योर ब्लड आपकी बॉडी के अंदर घूमने लगी। फिर कुछ सेकेंड में आपकी बॉडी सांस को आउट करती है, जिसको हम लोग एक्सहालेशन बोलते हैं। इसमें आपकी बॉडी एक्स्ट्रा जो गैसेस होती है, जैसे जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, इनको आपकी बॉडी बाहर कर देती है। फिर से आपकी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ये प्रोसेस आपकी बॉडी में लगातार चलता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मेंशन करके दिखा रहे थे अभी तक। दूसरी चीज और दूसरी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करें तो इसमें ये टॉपिक देखें कि जो भी इसकी एक्शन या जो भी इसकी एक्टिविटीज है वो कैसे हो रही है। तो हमने देखा कि जो फीमेल में है वो 12 से लेकर और 15.5 तक हो सकता है फीमेल में, ठीक है। ये जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर 12 से लेकर 15 साढ़े 15 तक उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्राएं होनी चाहिए। जो मेल होते हैं
उनकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बॉडी की सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए, डाइट वेट हर चीज़ों को, उनकी बॉडी के अंदर मीन्स 14 से लेकर और 18 तक ग्राम पर डेसिमल तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब आती है बच्चों की बात। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो तुरंत पैदा लिए हुए बच्चे होते हैं, उनके अंदर 23 ग्राम पर डेसिमल हीमोग्लोबिन होता है। तो एक स्टोरी टाइप में भी समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों काम करता है। ओके क्लास, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर एनीमिया